नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस घोटाले की चर्चा करने जा रहे हैं जिस घोटाले ने हमें लगता है कि इस गरीब प्रदेश में कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना बड़ा घोटाला, चारा घोटाला जैसा 20 घोटाला इसमें समा जाएगा। इतना बड़ा घोटाला लगातार इस राज्य में चलता रहा और सिस्टम और सरकार उस घोटाले को चुपचाप देखती रही। जी हाँ, याद होगा चारा घोटाला। उस दौर में सरकारें के अंदर और बाहर कितना उथल पुथल हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ, और अंततः लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। याद करिए वो दौर। उस दौर में भी एक किंग पिंग सामने आया था, श्याम बिहारी सिन्हा। और इस दौर में भी एक किंग पिंग सामने आया है, रिशु सिन्हा। दोनों के कैरेक्टर पर अगर आप गौर करिएगा ना तो बहुत समानता है। ये अलग बात है कि श्याम बिहारी सिन्हा पशुपालन विभाग के अधिकारी थे, रिशु सिन्हा अधिकारी नहीं है, लेकिन सारा खेल वो अधिकारियों के सहारे ही किया। जरा इस एक एक खेल का हम परत दर परत आज आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये जानना समझना जरूरी है कि किस तरीके से इस प्रदेश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करता है और उसी प्रदेश के अधिकारी बिरयानी खाने के लिए चार्टर प्लेन से हैदराबाद से बिरयानी मंगाते हैं। जिस प्रदेश की 80% आबादी किसी तरीके से जीवन बसर कर रहा है, 5,000 से अधिक कि जिसकी आय है, जिस प्रदेश की जनता को, उस प्रदेश के अधिकारी दुबई और मॉरिशस में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रदेश की जनता को 2 वक्त की रोटी के लिए आतंकियों का गोली का शिकार होना पड़ता है, लात जूते खाना पड़ता है, उस प्रदेश के अधिकारी और उसके परिवार वाले 18-18 लाख का सूट पहनते हैं, 25-25 लाख का घड़ी मोबाइल यूज करते हैं। जिस प्रदेश की जनता ठीक से ग्लास पानी भी नहीं पी पाता है, शुद्ध पानी भी नहीं पी पाता है, उस प्रदेश के अधिकारी 4-4 हजार रुपये का मिनरल वाटर पीते हैं, जो यहाँ विराट कोहली वगैरह पीता है। ये इनके लिए विशेष तौर पर लाया जाता है। सोच लीजिए। अब जरा रिशु सिन्हा के उस खेल की परत दर परत से ऑपरेशन कर जरा देखिए। पहले तो ये FIR की कॉपी है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने दर्ज किया है। रिशु श्री मेन एक्यूज हैं, संजीव हंस नंबर 2 पर हैं, तीसरे नंबर पर पवन कुमार हैं, संतोष कुमार हैं, और 5वें नंबर पर बिहार सरकार के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस FIR के साथ ईडी ने एक पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और उस जांच रिपोर्ट से 11 पॉइंट FIR के कॉपी में संलग्न है। हालांकि वो जो 100 पेज का जो जांच रिपोर्ट है ईडी का, उसे गोपनीय रखा गया है क्योंकि उससे कह सकते हैं कि अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो 11 पॉइंट FIR के साथ डील किया गया है, FIR के साथ दर्ज है, वो कहीं न कहीं इस पूरे घोटाले का एक ब्लूप्रिंट उस 11 पॉइंट के सहारे समझ सकते हैं कि कैसे रिशु श्री ने जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वुडको, सड़क निर्माण से जुड़े हुए तमाम डिपार्टमेंट में सेंधमारी किया। और सोच नहीं सकते हैं, जहां तक हमारी आपकी कल्पना नहीं पहुंच सकती है, वहां ये आदमी रिशु श्री, आज हम फोटो, एक और फोटो उसका निकाले हैं जो आप देख रहे हैं, रिशु श्री वहां पहुंच गया है। दुबई में ईडी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को दी है, उसमें है कि दुबई में बहुत
बड़े स्तर पर पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक दिन में रिशुश्री 58 करोड़ रुपए का खरीदारी, जिसका कह सकते हैं कि जो उन्होंने दिखाया है, वो जो सर्किल रेट है वो दिखाया है कि प्रॉपर्टी इन्होंने पटना में खरीदी है। और ऐसे कंपनी जो भाई कोई इसकी कंपनी कोई निर्माण कंपनी नहीं है, कोई सिंगला है नहीं है, ये बस इसकी कंपनी में जो एक बीच का जो बिचौलिया जो काम कर सकता है और उस काम के सहारे जो राशि इन्हें मिला, उस राशि को इन्वेस्ट करने के लिए जो कंपनी इन्होंने बनाई है, उस कंपनी का टर्नओवर सैकड़ों करोड़ में है। अब सोच लीजिए, जब इसकी ये स्थिति है तो जिन अधिकारी इनके बदौलत जो अधिकारी खेल किए होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। एक एक डिपार्टमेंट का जल संसाधन विभाग में कैसे 8 से 10% एभव में इन्होंने काम दिलवाया है। बुडको में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुडको में सरकार का है कि 20% से एभव अगर जाए तो फिर वो कैबिनेट में चलाता है। 19.8, 19.9, 19.5 इस तरीके से टेंडर जो है सो एभव में इन्होंने दिलवाया है। आप समझ जाइए कि किस स्तर पर खेल इसने खेला है, आप अंदाजा कर लीजिए। और बुडको क्या क्या किया है सबको पता है। मतलब सरकार के उस नॉर्म्स को नहीं तोड़ा है। मैक्सिमम जो सरकार ने जो बनाया था ना कि इसके ऊपर अगर गया तो फिर वो कैबिनेट में आएगा, उस सीमा को कभी लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन बताइए कि कोई काम जहां टेंडर में पहले ही तय रहता है कि अगर 200 करोड़ का काम है तो वो टेंडर प्लॉट होने से पहले उसमें 300 करोड़ का काम का जो है सब तय रखिए। इतना आप मार्जिन बना के रखिए। काम बढ़िया होना चाहिए लेकिन ये मार्जिन बना के रखिए। उसमें अगर 19% एभव पर अगर काम देता है तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से काम होता है। ये ईडी का एक एक आप जो देख रहे हैं ना, ईडी का एक एक पेज बयां कर रहा है कि किस तरीके का खेल रिशुश्री ने खेला है। और इस खेल में विभागीय मंत्री, विभाग के सीनियर ऑफिसर्स किस स्तर पर जुड़े हुए हैं, उसकी वानगी इसके इस 11 सवालों से समझा जा सकता है। और इन 11 सवालों से समझा जा सकता है कि बिहार में विकास के नाम पर क्या हुआ है, बिहार में विकास के नाम पर किस हद तक कमाई हुई है, इस एफआईआर से समझा जा सकता है। और यह भी समझा जा सकता है कि ईडी के बार बार रिमाइंडर के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार, जनवरी से ईडी लगातार रिमाइंडर दे रही है, रिमाइंडर पर रिमाइंडर दे रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से सब कोई बचते रहे। क्यों बचते रहे, क्यों बच रहे थे, वो ईडी की इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे समझने की जरूरत है कि बिहार जैसे राज्य में, अब समझ जाइए, बिहार जैसे राज्य में जहां हालात क्या है लोगों का हर कोई जानता है, उस राज्य में अगर अधिकारी इस तरीके से नंगा नाच करे, लूट पर लूट मचाए, तो क्या कहा जा सकता है। सोचने और समझने की जरूरत है कि बिहार जैसे राज्य में जहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहा है, वहां ऑफिसर्स की बीवी 4000 का मिनरल वाटर पीता हो, चार्टर प्लेन से बिरयानी मंगाता हो। अब सोच लीजिए उसकी मनोदशा सोचिए कि क्या सोच है उन लोगों की, किस स्तर पर वो लोग सोच रहे हैं। मतलब कल्पना से परे की बात है भाई। ऐसा भी बिहार में हो सकता है, किसी ने सोच भी सकता है। तब देखना है। आज उस केस को ईडी टेक ओवर कर रही है और पीएमएलए में ईडी भी एक अलग से एफआईआर दर्ज करने जा रही है। और उसके बाद देखिए खेला यहाँ, अब तो खेला शुरू हो गया, क्योंकि जिन 11 जगहों पर ईडी पिछले 2 महीने पहले छापेमारी किया था, जिसमें 11 करोड़ रुपया मिला था भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ के घर पे, और उसके अलावा और अधिकारियों के यहाँ, ढेर सारे बुडको के अधिकारी के यहाँ, वित्त विभाग के अधिकारी के यहाँ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे कागजात बरामद हुए हैं। अगर ईडी और ईमानदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ा दिया तो तय मानिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारी व्यवस्थाएं, जो लोग एकदम संगठित तौर पर पिछले 10 वर्षों से बिहार को लूट रहे थे, या यूं कहे कि संगठित तरीके से बिहार के राशि को दुबई, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे,
वो सारे के सारे लोग, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो, जो देख रहे हैं आज, जिनको आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे बेऊर जेल में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, कौन सा डिपार्टमेंट किस सरकार के किस पार्टी के साथ था आप बेहतर जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मतलब इस खेल में हर कोई शामिल था। इस खेल में राष्ट्रवादी भी शामिल थे और इस खेल में जातिवादी राजनीति करने वाले भी लोग शामिल थे, सोशल जस्टिस वाले भी शामिल थे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाले भी लोग शामिल थे। ईडी तो यही कह रहा है, देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है। चलते चलते हम जरूर कह देते हैं कि ईडी ने ईमानदारी बरती तो 2-3 महीने के अंदर वो तमाम चेहरे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, सूट बूट वाला चेहरा, वो सारे के सारे चेहरा अनंत सिंह के साथ बेऊर जेल के उसी वार्ड में जिसमें अभी संजीव हंस है, उसी वार्ड में आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये घोटाला साधारण घोटाला नहीं है। ये एक ऐसा घोटाला है कि बिहार की 14 करोड़ जनता का खून चूसना जिसको कहते हैं ना, सिरिंज लगा के खींच लिया है इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर। चलिए, आज ईडी एक अलग तरीके की कार्रवाई की शुरुआत कर रही है और देखना होगा कि वाकई में डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं, यहाँ हमारे नीतीश कुमार भी हैं, दोनों इस मामले में जीरो टॉलरेंस मानने वाले लोग हैं। एक तो हमारे नीतीश बाबू ने तो दिखा दिया जीरो टॉलरेंस, आदेश कर दिया कि एफआईआर दर्ज होगी तो होगी, और एफआईआर आखिरकार बिहार की एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अब देखना ईडी को है कि ईडी साहब क्या करते हैं।